स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर स्वागत है। आज की हमारी एक और नई वीडियो में, जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को झटका। क्या झटका लगा है? यानी कि अब आपकी जो जेब का खर्च है वो बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? अगर 200 यूनिट से ज़्यादा आई तो फिर आपका खर्चा बढ़ेगा। और ये खर्चा बढ़ने का क्या कारण है? FSA के कारण ऐसे होगा। अब पहले जान लेते हैं कि FSA क्या है, फिर उसके बाद बताएंगे कि आपका खर्चा क्यों बढ़ने जा रहा है। तो FSA क्या है? FSA का मतलब होता है फ्यूल सरप्लस एडजस्टमेंट। यानी कि इट इज ए चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल दैट रिकवर्स द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ फ्यूल एंड पावर परचेज बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। यानी कि यह एक यानी कि यह क्या है? इट इज ए चार्ज। यह चार्ज लिया जाता है किस पे? ओन इलेक्ट्रिसिटी बिल। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उस पे लिखा होता है FSA चार्ज दैट रिकवर्स द एक्स्ट्रा कॉस्ट। जो क्या रिकवर करता है? जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है फ्यूल एंड पावर जो खरीदी जाती है किसी भी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, तो वो ये चार्ज है। तो ये होता है आपका FSA। यानी कि जो आपका बिल में आता है यह चार्ज, और ये एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है फ्यूल एंड पावर की जो परचेज की जाती है, जो कंपनी होती है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कंपनी, उनके द्वारा। और क्या है इन्फॉर्मेशन? हरियाणा में 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इससे झटका लगेगा। जो FSA वसूली का फैसला बड़ा है, इससे के कारण ऐसा होगा। 200 से ज़्यादा यूनिट हुई तो 94 रुपये ज़्यादा देने होंगे। यानी आपका जो बिल मीटर है, जो काउंटिंग है, अगर 200 यूनिट से ज़्यादा हुई तो फिर आपका जो है 94 रुपये बढ़ जाएंगे। हरियाणा सरकार ने 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने बिजली पर लगने वाले फ्यूल सरप्लस चार्ज एडजस्टमेंट को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे लोगों को बिजली बिल पर प्रति यूनिट 47 पैसे FSA देना होगा। यानी जो FSA चार्ज है, इस पे जो 2026 तक ये FSA चार्ज तक बढ़ा दिया गया है। और इससे क्या है कि जो 84 लाख उपभोक्ता है उन पे, उनकी जेब पर असर पड़ेगा। और इससे लोगों को प्रति बिजली के बिल पर ये 47 पैसे प्रति यूनिट FSA देना होगा। लोगों को अगले साल 2001 एक अगले साल तक 201 यूनिट बिजली बिल 94 रुपये 97 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। सरकार ने बिजली निगम पर बढ़े रहे डिफॉल्ट अमाउंट के चलते यह वसूली जारी रखी है। यानी कि लोगों को अगला साल तक, यानी कि अभी 2024 चल रहा है, तो 2026 तक 201 यूनिट बिजली बिल पर, यानी कि 200 से ऊपर जैसे ही क्रॉस कर जाएगा तो आपको 94 रुपये 47 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। सरकार ने बिजली निगम पर क्यों बढ़ाया है? क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है निगम पर वो बढ़ी हुई है, इसलिए ये अमाउंट FSA चार्ज बढ़ाया गया है। हालांकि पहले सरकार ने बिजली निगम के फायदे में आने पर इसे खत्म कर दिया था, मगर घाटा होने पर अप्रैल 2023 में FSA लागू कर दिया, जिसे अब लगातार बढ़ाया जा रहा है। सीधी सी बात है, यानी कि जो बिजली निगम है वो क्या है कि फिलहाल घाटे में चल रहा है, इसलिए यह जो लागू है FSA बढ़ाया गया है, 2026 तक बढ़ाया गया है। और जब बिजली निगम को फायदा था तो इसे खत्म कर दिया गया था। हरियाणा में किस दर से आता है बिजली बिल? तो वो ये रेट है, 0 से 150 यूनिट तक है तो 2 रुपये 75 पैसे, 150 से 200 यूनिट है तो 5 रुपये 25 पैसे, 251 से 500 यूनिट है तो 6 रुपये 30 पैसे, और 501 से 800 यूनिट तक 7 रुपये 10 पैसे हरियाणा में इस रेट से बिजली का बिल आता है आप सभी उपभोक्ताओं के घर में। 200 से ज़्यादा यूनिट बिजली खर्ची तो FSA देना होगा। यानी कि अगर आप 200 से कम खर्च करते हैं, यानी कि आपकी अगर 199 यूनिट ही रह जाती हैं, तो FSA चार्ज नहीं देना होगा। ये कब होगा? 200 तक भी लागू नहीं होगा। अगर 200 से ऊपर, यानी कि 201 से ऊपर अगर आपकी चली जाएंगी तो आपको FSA चार्ज देना होगा। बिजली निगम ने 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को इसको छूट दी है। यानी जिन लोगों का बिजली बिल 200 यूनिट या उससे कम आता है
तो उन्हें एफएसए नहीं देना पड़ेगा। यानी कि जो आपका फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट है वो आपको देना नहीं होगा एक्स्ट्रा। हालांकि 200 से एक भी यूनिट अगर ज़्यादा हुई तो आपसे एफएसए वसूली जाएगी। दक्षिण में 43 लाख और उत्तर निगम में 37 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता। यानी कि जो आपका DHBVNL है और एक आपका है UHBVNL, यानी कि जो आपका दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम है उसमें 43 लाख जो हैं बिजली उपभोक्ता हैं, जबकि जो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम है इसमें 37 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता हैं। दक्षिणी हरियाणा में बिजली वितरण निगम की तरफ से अभी 11 सर्कल से बिजली सप्लाई होती है। बिजली निगम के 43,57,000 से ज़्यादा उपभोक्ता हैं। इसके अलावा उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के करीब 37,39,39,000 से ज़्यादा उपभोक्ता हैं। यह किस में हैं? जो आपका DHBVNL है, यानी कि दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम में तो 43 लाख हैं, 43,57,000, जबकि जो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम है इसमें 37,39,000 उपभोक्ता हैं। 2024 में सरकार ने इसे मासिक शुल्क माफ़ किया था। यानी कि 2024 में जो गवर्नमेंट थी उसने मासिक शुल्क है जो वो छूट दे दी थी। हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को 2024 में एक राहत दी थी। जून 2024 में सरकार ने मासिक शुल्क को माफ़ कर दिया था, जिसके बाद से प्रदेश में जिन घरों में 2 किलोवाट तक के मीटर लगे हैं उन्हें केवल खर्च की गई यूनिट का ही बिजली का बिल भरना पड़ता है। यानी कि जून में जो राहत दी गई थी जून 2024 में, उसके द्वारा 2 किलोवाट तक के जिनके घर में बिजली के मीटर लगे हुए थे उनको केवल जो उनके घर का खर्चा होता था यूनिट्स उसका ही बिल देना पड़ता था। और ये राहत दी थी उस समय हरियाणा सरकार ने जून 24 में। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 9 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा हुआ था। यानी कि जून 2024 में जब राहत दी थी 2 किलोवाट तक के मीटर पे जो खर्च की गई बिजली थी वो माफ़ कर दिया गया था मासिक शुल्क, तो इससे 9.5 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा हुआ। इससे पहले बिजली उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट 115 रुपये मासिक शुल्क वसूलता था। खर्च की गई यूनिट के पैसों के साथ यह जुड़ने से बिल भी बढ़ जाता था। हरियाणा सरकार ने मासिक शुल्क माफ़ करने की घोषणा बजट में की थी। ये माफ़ क्यों किया गया था? क्योंकि बजट में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि हम मासिक शुल्क है वो नहीं लेंगे। इससे 9.5 लाख उपभोक्ताओं को फ़ायदा हुआ था। और जो फ़ायदा और जब ये फ़ायदा हुआ उससे पहले 115 रुपये मासिक शुल्क लिया जाता था जो बिल के साथ जुड़ के और भी अधिक अमाउंट बन जाती थी। तो साथियों ये एक अपडेट थी कि अगर आपके 200 यूनिट से ज़्यादा हुए बिजली के मीटर के रीडिंग तो आपको एफएसए चार्ज देना होगा। ये एक इन्फॉर्मेशन थी साथियों। यानी कि एफएसए क्या होता है? आपका फ्यूल सर चार्ज एडजस्टमेंट होता है जो अब आप पे 200 यूनिट से अगर ज़्यादा आप खर्च करेंगे तो आपको लगेगा। तो ये थी एफएसए के कारण जो है आपकी जेब है वो खर्च बढ़ने वाला है। साथियों अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।